हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे टोकन्स इन सी प्लस प्लस। एक्चुअली में टोकन है क्या? तो टोकन के विषय में बोला गया है कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम आर नोन एज टोकन्स। इंडिविजुअल यूनिट का मतलब क्या हुआ? मतलब हर वो वर्ड या सिंबल जो अपने आप में कंप्लीट हो और उसको और तोड़ा नहीं जा सके, वो स्टैंड एलोन कुछ न कुछ मीनिंग रखता है और उसके का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, उसको नहीं बदला जा सके। और डिटेल में हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 डिफरेंट टोकन है। मतलब पूरा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम चाहे 5 लाइन का हो, 10 लाइन का हो, 5000 लाइन का हो, 10,000 लाइन का हो, जितना बड़ा से बड़ा प्रोग्राम आप बना लें या छोटा से छोटा प्रोग्राम बनाएंगे, इन्हीं 5 टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आई? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पूरा शरीर हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है, तो आदमी बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो, वो 5 तत्वों से मौजूद है। उसी तरह प्रोग्राम चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ये पांचों तत्व उसमें रहेंगे। ये पांचों जो एलिमेंट है, इन्हीं को हम बोल रहे हैं टोकन। एक्चुअल में अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में सबसे पहले क्या होता है? अगर हम नेचुरल लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो अगर हम इस लैंग्वेज में बात करें, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स। हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास अल्फ़ाबेट कौन से हैं? ए से जेड कैपिटल या फिर स्मॉल ए से जेड की हम बात करते हैं, यही अल्फ़ाबेट तो है हमारे पास। अगर नंबर की बात करें तो 0 to 9 है हमारे पास। डेसिमल नंबर सिस्टम। हिंदी अल्फ़ाबेट की बात करें तो हमारे पास अल्फ़ाबेट अलग अलग क ख ग घ आ जाते हैं। हर लैंग्वेज के अपने अल्फ़ाबेट हैं। उसी तरह हमारे सी लैंग्वेज के भी अल्फ़ाबेट थे, सी प्लस प्लस लैंग्वेज के भी अल्फ़ाबेट है। चूँकि हम जानते हैं कि सी प्लस प्लस सी का ही सुपरसेट है, सी का ही एक्सटेंसन है, तो इसका मतलब है कि सी लैंग्वेज के सारे अल्फ़ाबेट यहाँ भी काम करते हैं। अल्फ़ाबेट यहाँ भी वही सारे इस्तेमाल किए जाएंगे जो यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ स्पेशल सिंबल भी होंगे, कुछ ऑपरेटर भी होंगे, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, डिवीजन, एट द रेट ऑफ, हैश, कॉलन, सेमी कॉलन, etc। ये सारे अल्फ़ाबेट हमारे यूज होंगे अपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। जैसे हम जनरल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, हिंदी के अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, वैसे ही सी या सी प्लस प्लस के अल्फ़ाबेट की बात करेंगे। सी प्लस प्लस के अल्फ़ाबेट की बात करें तो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि कीबोर्ड पर जितने भी अल्फ़ाबेट मौजूद हैं या डिफरेंट सिंबल मौजूद हैं, करीब करीब उसका इस्तेमाल हम अपने सी लैंग्वेज में करते हैं। वो सी के अल्फ़ाबेट माने जाएंगे। तो इसको तो याद रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। वो सारे अल्फ़ाबेट जो कीबोर्ड पर हमारे पास मौजूद है, वो सी प्लस प्लस द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। हाँ, अंतर यही है कि हमने यहाँ डिवाइड किया कि ये है कैपिटल लेटर, ये स्मॉल लेटर है, ये डेसिमल नंबर है, और ये फिर स्पेशल सिंबल है। सी लैंग्वेज के लिए, कंप्यूटर के लिए सारे लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट हैं। उनकी मीनिंग अलग अलग टाइम में अगर आप डिफाइन करेंगे तब वो मानेगा स्पेशल, अदरवाइज वो सारे अल्फ़ाबेट हैं और उन सबको वो एज एन अल्फ़ाबेट ट्रीट करेगा। मतलब हमारे लिए अलग अलग ग्रुपिंग हमने किया है, वहाँ पर कोई ग्रुप की बात नहीं होगी। उसके लिए ए का जितना वैल्यू है उतना ही सेमीकोलन का भी वैल्यू है, उसको भी वो अल्फ़ाबेट मानता है। अब मीनिंग हर अल्फ़ाबेट का जैसे हमारे लिए अलग है, वैसे अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकता है, वो सेपरेट कर सकता है, समझ सकता है उसको। अब सबसे पहला अगर इस लैंग्वेज की हम बात करें तो अल्फ़ाबेट से बनते हैं हमारे पास वर्ड हम बनाते हैं।
अब कुछ वर्ड स्पेशल मीनिंग के होते हैं जिसके मीनिंग को हम बदल नहीं सकते। तो ये जो स्पेशल मीनिंग वाले वर्ड हैं इन्हीं को हम सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं कीवर्ड्स। मतलब इट स्पेशल मीनिंग, इट कन्वे स्पेशल मीनिंग, इसके मीनिंग को स्पेशल है और केवल उसी मीनिंग में इसका इस्तेमाल करेंगे, दूसरे कहीं किसी और दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे हम लोग नेचुरल लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ एम्बिग्यूअस लैंग्वेज नहीं चलेगा कंप्यूटर की भाषा में, क्योंकि कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर को या कंपाइलर को, एक्चुअली हम कहें कि कंपाइलर को जो मीनिंग हमने बता रखा है वो सिर्फ उसी मीनिंग के को अंडरस्टैंड करेगा। एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग वो अलग अलग सर्कमस्टांस में नहीं समझ सकता। ये मशीन की जो खासियत है, मशीन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इट कैन नॉट सपोर्ट एम्बिग्यूअस लैंग्वेज। एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। हम लोग एक ही लैंग्वेज को अलग अलग भाषा, अलग अलग एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंसी है, कंप्यूटर इंटेलिजेंसी नहीं है, इसलिए यहाँ एम्बिग्यूअस लैंग्वेज नहीं आता है। अगर हम कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालते हैं तब वो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करने में सक्षम होता है, तब वो एम्बिग्यूअस लैंग्वेज को भी प्रोसेस कर सकता है। अदरवाइज अभी हमारा C++ लैंग्वेज एम्बिग्यूअस नहीं है, इसलिए यहाँ पर अगर कीवर्ड का स्पेशल मीनिंग है तो है, और उसके मीनिंग को हम अपने प्रोग्राम में बदलने की कोशिश न करेंगे, अदरवाइज उससे कन्फ्यूजन होगी और वो एरर जनरेट करेगा, वो काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा। जैसे अब कीवर्ड की बात करें, जैसे हम समझते हैं इंट, ये इंटीजर वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन है, फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, इसमें फॉर, स्विच, कैर। अब ये जो वर्ड है ये स्पेशल मीनिंग के हैं, इन्हीं को हम बोल रहे हैं कीवर्ड। इंट एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर का, और नंबर को जब भी रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें बताना होगा कि ये डेटा टाइप में जो वैल्यू होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, उसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे इंट। किसी वेरिएबल का नाम इंट नहीं रख सकते हम, किसी दूसरे मीनिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, कांस्टेंट का नाम नहीं हो सकता, और किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। कीवर्ड का स्पेशल मीनिंग कंपाइलर को पहले से पता है, और ये स्पेशल वर्ड है, इसलिए इनका दूसरे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेहतर है कि हर कीवर्ड का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, ये फिक्स है। देखिए, अगर लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज है और उनके स्पेसिफिक मीनिंग है, उसको हम बदलने की कोशिश नहीं करेंगे और उनको एज इट इज़ इस्तेमाल करेंगे, ताकि उस कम्युनिटी में जितने भी लोग अवेयर हैं उस लैंग्वेज से उसका मीनिंग समझ सकें। इसको ध्यान में रखना है, यहाँ एम्बिग्यूटी नहीं चलेगा। तो इंटीजर का स्पेशल मीनिंग है, फ्लोट का है, फॉर है, स्विच है, केस है, कैरेक्टर है, और भी बहुत सारे कीवर्ड हैं जो अगले लेक्चर में और डिटेल उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे, कितने सारे कीवर्ड हैं। और जो मोस्ट यूजेबल वर्ड हैं उन्हीं का इस्तेमाल आपको करना है, तो वो 10, 15, 20 हैं जिनको आप याद रखेंगे। बाकी और जो नियर अबाउट 48 स्पेशल कीवर्ड हैं C++ में, जिनकी कभी कभार ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे याद तो सबको रखना चाहिए, लेकिन जो जनरल यूज है प्रोग्राम बनाते बनाते भी आप याद कर सकते हैं, और ये आसानी से याद हो जाएंगे जब प्रोग्राम आप बनाएंगे। इसके बाद टर्म आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर होता है कि किसी भी, जैसे एक फंक्शन हमने बनाया, तो एक फंक्शन हमने बना दिया, फंक्शन के अंदर कुछ स्टेटमेंट हमने बनाया। अब ये जो फंक्शन है इसका कुछ तो नाम होना चाहिए, एक प्रोग्राम में एक से अधिक फंक्शन होंगे, तो इस फंक्शन के जगह पर फंक्शन का एक नाम हम दे दें। तो ये जो
फंक्शन हमने जिसमें अलग अलग स्टेटमेंट ब्लॉक में स्टेटमेंट हमने लिख रखा है, तो ये जो फंक्शन है ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप सी प्रोग्राम जानते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इस फंक्शन का जो भी नाम हम देंगे या किसी वेरिएबल का नाम देंगे, जैसे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्किल है, उसका एरिया निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसमें बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो जो भी प्रोग्रामिंग के दौरान जो वर्ड का इस्तेमाल हम किसी की भी फंक्शन का या वेरिएबल के आइडेंटिफिकेशन के लिए करेंगे, इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। जैसे घर में बच्चा होता है, बच्चे का नाम रखते हैं, आइडेंटिफायर ही तो है। किसी जगह का कोई ना कोई शहर का नाम होता है, देश का नाम होता है, गांव का नाम होता है, पंचायत का नाम होता है, ये सारे आइडेंटिफायर हैं जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो आइडेंटिफायर हमारे प्रोग्राम में भी होगा, प्रोग्रामिंग के दौरान भी होगा, हमारे लैंग्वेज में भी होगा। हर वो फंक्शन, वेरिएबल या जितने भी डिफरेंट टाइप के वैल्यू होंगे, क्लास का नाम होगा, ऑब्जेक्ट का नाम होगा, सारे आइडेंटिफायर होंगे और आइडेंटिफायर से ही उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे अपने प्रोग्रामिंग में। तो इनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के अब चूंकि नेम होते हैं तो नेमिंग कन्वेंशन भी फिक्स होगा, जो आगे डिटेल में हम देखेंगे कि आइडेंटिफायर का नाम कैसे रखना है। जैसे किसी आइडेंटिफायर का नाम आप नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते, किसी लड़के का नाम नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते। हाँ, बाद में नंबर दे सकते हैं, लेकिन पहले न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ रूल्स हैं जो सी लैंग्वेज में थे, वही रूल यहाँ भी एप्लीकेबल है। तो आप सी लैंग्वेज में जानते होंगे, समझ गए होंगे। और कोई दिक्कत होगी तो फिर आप कहेंगे तो आगे हम बता देंगे। अदरवाइज आइडेंटिफायर के एक नेमिंग स्ट्रक्चर है, नेमिंग कन्वेंशन फिक्स है, उसके आधार पर उसका आइडेंटिफायर का नाम आप रखेंगे। आइडेंटिफायर स्पेशल नेम प्रोग्रामर के द्वारा दिया गया वेरिएबल का नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर का नाम हो सकता है, स्पेशल ऑपरेशन का नेम हो सकता है। इन सब को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। इसके बाद प्रोग्राम में कुछ वैल्यू हैं जो कांस्टेंट होते हैं। न्यूमेरिक में खास करके अगर हम बात करें 5, 7। अब अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो 101 बेस 2, ऑक्टल नंबर 105 बेस 8, 17A बेस 16। ये सारे जो वैल्यू हैं इन्हीं को हम बोलते हैं कांस्टेंट। प्रोग्रामिंग की बात में कांस्टेंट की बात कहाँ से आती है? तो कांस्टेंट वो वैल्यू है जो प्रोग्राम के दौरान किसी भी सूरत में चेंज नहीं किया जा सकता, जिसके वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है। हर वो आइटम जो कांस्टेंट है, फिक्स है, जिसको बदला नहीं जा सकता है, उन्हीं को हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये न्यूमेरिक कांस्टेंट हो सकता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है, किसी शहर का नाम, पर्सन का नाम, रोल नंबर, ये कांस्टेंट होंगे, ये बदले नहीं जा सकते हैं। तो हर वो आइटम जो प्रोग्रामिंग में जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट के अंतर्गत वो सारे वैल्यू आएंगे प्रोग्राम में जिनको चेंज नहीं किया जा सके। और एक दूसरा होता है वेरिएबल, जिसको समय के अनुरूप आप बदल सकते हैं। जैसे अगर हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं a = 5, तो ये है कांस्टेंट और ये है वेरिएबल। हम c = 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी 5 = 7 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत होगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हो गए। कांस्टेंट का असाइनमेंट तो नहीं हो सकता। तो वेरिएबल और कांस्टेंट भी यहाँ पर उसी तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे जैसे सी लैंग्वेज में इस्तेमाल हमने किया है। इसके बाद स्ट्रिंग की बात होती है। स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, एरे ऑफ कैरेक्टर। कोई भी नाम अगर हम लिखते हैं अरविंद, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की भी ज़रूरत होती है हमारे प्रोग्रामिंग में। फाइल अगर हैंडलिंग की बात हो,
बड़े बड़े फाइल हम कंप्यूटर में बनाते हैं, उनको हम सेव करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, तो कोई ना कोई फाइल नेम देते हैं और वहाँ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर ही तो है वो। आप अपने बायोडेटा बनाते हैं, बायोडेटा को सेव करते हैं। आप सोचिए कि बायोडेटा स्टोर जहाँ भी होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही स्टोर होगा। तो फाइल जितने भी हैं वो स्ट्रिंग टाइप के जनरली होते हैं और उनका कलेक्शन ही है फाइल है। तो स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन का भी काम सी लैंग्वेज में किया जाता है। फाइल हैंडलिंग की बात हम करते हैं, तो स्ट्रिंग को भी प्रोसेस करने का क्षमता हमारे C++ में है और उसको हम यहाँ यूज करेंगे। और एक प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है कि प्रोग्राम में दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है ऑपरेटर और दूसरे को हम बोलते हैं ऑपरेंड। ऑपरेंड मीन्स डेटा। कोई भी प्रोग्राम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है और सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटा है, उनको ऑपरेटर के द्वारा प्रोसेस करना और रिजल्ट जनरेट करना है। तो ऑपरेटर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो सारे ऑपरेटर हैं जो डेटा की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किए जाएंगे। इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में ऑपरेटर ही है। तो ऑपरेटर वो सारे इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम को दिए जाते हैं, चाहे वो अरिथमेटिक टाइप के ऑपरेटर हो, चाहे लॉजिकल ऑपरेटर भी एंड और एक्सऑर की बात हम करते हैं, नॉट ऑपरेशन की बात करते हैं, या और भी बहुत सारे कंडीशनल ऑपरेटर हैं जो कंडीशन टेस्टिंग में इस्तेमाल किए जाएंगे। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हो सकते हैं, कॉम्बिनेशनल कंडीशनल ऑपरेटर हो सकते हैं, और भी ऑपरेटर हैं जिनका इस्तेमाल हम करेंगे प्रोग्रामिंग में। जब ज़रूरत होगी तो धीरे धीरे उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन जब भी लैंग्वेज की बात होगी, हम ये नहीं बोल रहे C++ या जावा या पाइथन की बात। आप किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट कौन है। इस अल्फ़ाबेट से जो वर्ड हम बनाते हैं वो वर्ड दो तरह के होंगे। एक स्पेशल मीनिंग वाले वर्ड जो फिक्स है, इनको हम अपने कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं कीवर्ड। कीवर्ड कितने हैं, क्योंकि उसका मीनिंग तो कभी चेंज होगा नहीं, वो कंपाइलर के लिए स्पेसिफिक है। तो कंपाइलर को वर्ड की मीनिंग पता है और इसलिए कीवर्ड को कभी भी बदलने की कोशिश हम नहीं करेंगे। इसके बाद आइडेंटिफायर, बाकी के जो भी नेम हो, वेरिएबल के नेम हो, फंक्शन के नेम हो, क्लास के नेम हो, ऑब्जेक्ट के नेम हो, या जो भी और कुछ इस्तेमाल करेंगे जो भी आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी आइटम को प्रोग्रामिंग के दौरान कोई भी आइटम हो जिसको आइडेंटिफाई करेंगे या जिसको रिजल्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए जो भी टर्म का हम इस्तेमाल करेंगे, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके बनाए जाएंगे वो वर्ड, उनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो हमारे पास कीवर्ड है स्पेशल मीनिंग, और कीवर्ड की तरह हम वर्ड अपने से बनाएंगे, उनको बोलेंगे आइडेंटिफायर। इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू है, जिनके वैल्यू को बदला नहीं जा सकता, जो ऑलवेज कांस्टेंट होंगे, चाहे प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल हो, उनके वैल्यू को बदला नहीं जा सकता है। और स्ट्रिंग, जो ज़्यादातर मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। C++ फाइल हैंडलिंग का भी काम करता है। कंप्यूटर के अंदर अल्फ़ाबेट, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट, एरे को एड्रेस कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है। तो इस तरह के ऑपरेशन के लिए हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर को हम एरे, और कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को बोलेंगे स्ट्रिंग। तो हम स्ट्रिंग की बात डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद वो तमाम ऑपरेटर जो हमारे सी लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाएंगे किसी भी तरह के डेटा के प्रोसेसिंग के लिए, डेटा की हैंडलिंग के लिए, उनको हम बोलते हैं ऑपरेटर। इन्हीं पांचों के सहयोग से पूरा का पूरा C++ प्रोग्राम रन करेगा। प्रोग्रामिंग का कॉन्टेक्स्ट, पहले हम एल्गोरिदम को समझेंगे, एल्गोरिदम के आधार पर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल कह रहे हैं, एल्गोरिदम बनाएंगे, फिर फ्लो चार्ट बनाएंगे, और उस फ्लो चार्ट के आधार पर हम
किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे। तो हम लोग कोडिंग यहाँ करेंगे C++ लैंग्वेज में। तो C++ लैंग्वेज में जो भी हमारे पास अवेलेबल है ये सारे टोकन्स, इनका इस्तेमाल करेंगे और लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को जो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इसको यहीं रखते हैं और अगले लेक्चर में फिर हम लोग इनका डिटेल से डिस्कशन करेंगे ताकि प्रोग्रामिंग के समय हमको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, हम आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर सकें और अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।